Okay, let's start now. We'll see first the question number 14.4. ये क्वेश्चन देखते हैं, then we'll move on to the next topic. In an unbiased PN junction, holes diffuse from P to P region to N region because free electrons in the N region attract them, or they move across the junction by the potential difference, or hole concentration in P is more. तो concentration word यूज किया था वहां पे उन्होंने, because of concentration difference or concentration gradient, holes move from P to N. So C is the right answer. Concentration gradient होता है ना, उसकी वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट होता है. होल जो डिफ्यूज होते हैं P की तरफ, P से N की तरफ, और इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ. तो concentration वर्ड जो है ये वाला सही है. C is the right answer. ठीक है. Now today we are going to see applications of junction diodes as a rectifier first, और बाकी एप्लीकेशंस अदर डायोड्स के बाद में. ऑलराइट, तो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी. अपना जो चार्जर है ना, मोबाइल चार्जर, वो रेक्टिफायर एक्चुअली. मोबाइल चार्जर इज अ रेक्टिफायर. इट यूजेस डायोड्स एंड कैपेसिटर फॉर दिस पर्पज. डायोड्स जो है वही डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर कैपेसिटर उसको कांस्टेंट आउटपुट बना देता है. When alternating voltage is applied across diode, current flows only in the part of cycle when it is forward bias. This property is used to rectify the voltage. मतलब उसको फॉरवर्ड बायस में तो अलाउ करेगा, नेगेटिव करंट को रोक लेगा, पॉजिटिव करंट मिलेगा तो दैट इज रेक्टिफाइड करंट, है ना. और डीसी बोलेंगे फिर उसको. ऑलराइट, तो rectifier is the device which converts AC into DC. So rectifiers are of two types. They are of two types. Rectifiers are of two types. All right. तो पहला जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं उसको. फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है. देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर हैज गॉट ये ट्रांसफार्मर का पार्ट है ना. अंदर जो अपना जो चार्जर होता है ना, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है. ट्रांसफार्मर का क्या काम है यहाँ पर? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में लाना. ये 220 वोल्ट है, इसमें कम नंबर्स होंगे यहाँ पर, तो से 10 वोल्ट पे आ गया, बट रहेगी तो वो एसी. अभी उसके डायोड रहता है यहाँ पर, वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव वाली कट कर देता है वो. ठीक है. तो ट्रांसफार्मर विल रिड्यूस द वोल्टेज. हमें जितना चाहिए है, हो सकता है ज्यादा भी चाहिए तो बढ़ा भी देगा वो. हमें जितना वोल्ट चाहिए उसके आसपास ले आएगा पहले, फिर उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा. इट यूज ओनली वन डायोड connected at point A. When AC voltage is applied across the diode in series with the load resistance, diode लोड रेजिस्टेंस RL के सीरीज में है. पल्सेटिंग वोल्टेज, ये पल्सेटिंग ऐसा, will appear across the load resistance for half cycle for which diode is in the forward bias. जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ आएगा डायोड के ऊपर, तो फॉरवर्ड बायस में इसको अलाउ कर देगा.
नेगेटिव हाफ में उसको रोक देगा। Therefore it is called half wave rectifier। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में वो अलाउ करेगा और रिवर्स बायस में उसको जाने नहीं देगा। सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर सप्लाइज द डिजायर्ड AC वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। जितना वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी उसको बढ़ाए या घटाए वो उसका काम है। ए एंड बी पे हमें रिक्वायर्ड ए एंड बी पर हमें रिक्वायर्ड सप्लाई मिल जाती है वोल्टेज की, बट वो AC रहती है। व्हेन वोल्टेज एट ए, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्सप्लेनेशन है उसका। व्हेन वोल्टेज एट ए इज पॉजिटिव, डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस, hence conducts, and when A is negative, when voltage at A is negative, when voltage at A is negative, the diode is in the reverse bias and hence it does not conduct। तो यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं मिली, देखो नेगेटिव की हमें सप्लाई मिली नहीं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड मस्ट बी सफिशिएंटली हाई, क्योंकि रिवर्स में जा रहा है ना, तो इसका रिवर्स जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो सफिशिएंटली हाई, इससे ज्यादा होना चाहिए। सपोज ये तुम्हारा से -20 वोल्ट है, तो इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज -25 होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये पहली पल्स आते ही नेगेटिव की ओवर हीट हो जाएगा, इट विल बी destroyed, it will not work then। The reverse breakdown voltage of diode must be sufficiently higher than the peak AC voltage at the secondary of the transformer to protect the diode from reverse breakdown। उसकी जो पीक वैल्यू है उससे ज्यादा होना चाहिए डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, सो दैट इट विल नॉट ब्रेक डाउन। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, इसका साइकिल इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है और ये भी इतने टाइम में, इसका भी टी, ये भी टी, तो सेम टाइम के बाद रिपीट कर रही साइकिल ये, जितने टाइम में ये उतने टाइम में ये, बीच में गैप आ गया ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। सपोज इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज मिलेगा। अब यू विल आस्क यार वो तो डीसी है, बट पल्सेशन हो रहा है अभी भी, इसमें पल्सेट हो रहा है, प्लस तो है, बाद में हम कैपेसिटर लगा के इसको कांस्टेंट बना लेते हैं, बट फिलहाल तो इसमें फ्रीक्वेंसी है उसकी रिपीटेशन की। ठीक है, दिस मच इज इन द डायोड। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही लिखना, जब ए पर पॉजिटिव पल्स है तो आउटपुट मिलता है, जब ए पर नेगेटिव है तो आउटपुट नहीं मिलता है, इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। दैट्स ऑल, ये कीवर्ड्स है उसके। ये इनपुट एसी है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ऑलराइट, अब इसमें आधा वेस्टेज होती है एनर्जी, है ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाना पड़ता है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज्यादा होती, तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, देखो इन दिस टू डायोड्स आर यूज्ड, और दोनों का जो नेगेटिव है वो एक साथ कनेक्ट करके लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया एक्स पॉइंट पर, और ये तुम्हारी जो सेकेंडरी है सेंटर से टैपिंग करते, सेंटर से कनेक्शन निकालते, उसको अर्थिंग भी कर दो और इस आगे जो है लोड रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दो। तो सेकेंडरी इज इन द टू पार्ट्स, यहाँ तक है एक सेकेंडरी वाइंडिंग, और फिर यहाँ से यहाँ तक है, सेंटर से टैपिंग की है, इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इन दिस circuit uses two diodes which gives output
गिव्स आउटपुट फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ। दोनों जो डायोड है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ के लिए हमें, दोनों के लिए हमें आउटपुट देते हैं हमें। It gives output for both positive and negative half of AC supply, AC voltage। तो दोनों के लिए मिलता है, हमें नेगेटिव के लिए भी आउटपुट मिलता है, तो इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर है ये। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो पी साइड है, वो पी साइड ऑफ बोथ डायोड्स आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, यहाँ पर और यहाँ पर। एन साइड इज कनेक्टेड टुगेदर यहाँ पर, और then connected to load resistance। Connected P side of both diodes are connected to the two ends of the secondary, and N side is connected together. Output is taken from common points. Output is taken from common points of diode and midpoint of secondary of transformer। Common point of diode यहाँ से, midpoint of secondary, यहाँ से आउटपुट लेते हैं हम, ठीक है। Secondary of transformer is provided with center tapping, so it is called center tap transformer। तो जो सेंटर से टैपिंग करते हैं, उसकी जो सेकेंडरी है दो पार्ट में होती, सेंटर से टैपिंग करते हैं एक कनेक्शन की, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। नाउ यहाँ से देखो, सपोज द इनपुट वोल्टेज टू ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप एट एनी इंस्टेंट इज पॉजिटिव। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये सेंटर के रिस्पेक्ट में, ये सेंटर के रिस्पेक्ट में मिल रहा है ना यहाँ पे हमें आउटपुट। तो इनपुट जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, तो बी पर नेगेटिव आता है वो। ए एंड बी आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। जब यहाँ पे पॉजिटिव पल्स होती, तो यहाँ पे नेगेटिव होती। जब यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो यहाँ बी पर पॉजिटिव होती। So that's what is written here. Suppose input voltage at A with respect to center tap at any instant is positive. At that instant, voltage at the B is out of phase. That will be negative. Being out of phase will be negative. 180 degree out of phase होता है। B पर negative half होगा उस समय। So diode D1 forward bias पर है and conducts while D2 is negative. D2 being reverse bias is not conducting। यहाँ पे जब पॉजिटिव आप देखो, ये वाला यहाँ ए पर पॉजिटिव हाफ है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा ड्यू टू डायोड D1। ए पर जो है डायोड कौन सा लगा हुआ है, D1 लगा हुआ है। तो ए पर पॉजिटिव है, उस समय बी पर नेगेटिव है, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस पर है, तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हाफ में ए पर नेगेटिव पल्स है, नेगेटिव हाफ है, बी पर पॉजिटिव हाफ है। यहाँ पे देखो बी है, ये बी पर अभी पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई चली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव ड्यू टू डायोड D2 बी पर कनेक्ट है। फिर नेक्स्ट हाफ में फिर से ए पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से D1 से सप्लाई आएगी। फिर नेक्स्ट हाफ में D2 पर पॉजिटिव पास हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गई, तो D2 कंडक्ट करेगा। तो एट ए टाइम कोई ना कोई डायोड पॉजिटिव पर रहता है, फॉरवर्ड बायस पर रहता है, और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो दोनों पल्स से मिल रहा है, देखो नेगेटिव से भी मिल रहा है, नेगेटिव जब यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव है, तो हमें मिल रहा है। तो वी गेट द आउटपुट फॉर बोथ द हाफ, तो फुल वेव रेक्टिफायर। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसका टाइम पीरियड यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद रिपीट हो रही, तो टाइम पीरियड इसका कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। इसने एक ऑसिलेशन किया, एक साइकिल, इसकी 2 साइकिल हो गए,
अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। इसमें हो गया वो पॉजिटिव, बट अभी भी पल्सेटिंग है, वो नीचे आ रहा है, तो पल्सेटिंग की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इसकी 100 हो जाएगी अगर ये 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसको आगे पढ़ते हैं। When the voltage at A becomes negative with respect to center tap, voltage at B will be positive, and hence D2 conducts and D1 will not conduct. So thus we get the output voltage during both the positive and negative half of the cycle. This is more efficient. Rectified voltage is in the form of pulses of the shapes of half sinusoidals to get the steady DC output. तो AC कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाई कैपेसिटेंस का पैरेलल कैपेसिटेंस लगा देते हैं, तो ये चार्ज हो जाता है, फिर सप्लाई को नीचे नहीं जाने देता है। हाई कैपेसिटेंस का लगाएंगे तो डिस्चार्ज नहीं होता, वो इजीली कांस्टेंट सप्लाई हमें देता है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन द लास्ट उसमें। द एडिशनल सर्किट अपीयर्स ओके, द रेक्टिफाइड वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस the shape of the half sinusoidal to get the steady out DC output. Capacitance is connected parallel to load resistance RL. The additional circuit appears to filter out the AC ripples. ये जो AC ripples थे इसको filter out कर देता है and gives pure DC voltage. So they are called filter capacitors. ठीक है, they are called filters. नहीं आप यहीं तक है, सॉरी यहीं तक है। Capacitance of capacitor should be high so that its discharge rate is low. High capacitance में discharge rate कम होता है. Once it gets charged, it will maintain the constant output DC. एक बार चार्ज होने के बाद constant DC ऐसा. Alright? Okay. तो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस। जनरली कैपेसिटेंस के बारे में पूछेंगे तो लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट अप टू दैट विदाउट कैपेसिटर। ऑलराइट, तो ये तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। इसमें क्या है, इन फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, देखो, in half wave rectifier, what is the output frequency if input frequency is 50 Hz? What is the output frequency of full wave rectifier for the same input frequency? तो आउटपुट हाफ वेव में तो सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, 50 है तो 50 मिलेगी। फुल वेव में डबल हो जाती है बिकॉज वो ऐसे उनका साइकिल ऑफ रिपीटेशन हाफ टाइम हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। 50 हर्ट्ज इनपुट है तो हाफ वेव में 50 मिलेगी और फुल वेव में डबल हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग। तो ये हो गया योर फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या की पॉइंट्स हैं, देखो, एक तो डायग्राम सही बनाओ, और फिर ये इनपुट एट ए, इनपुट एट बी, और यहाँ पर ये दोनों से हमें D1 D2 से हमें आउटपुट मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, जब ये पॉजिटिव होता है सेंटर के रिस्पेक्ट में तो ये नेगेटिव होता है, तो D1 सप्लाई भेजेगा। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो D2 पॉजिटिव हो जाता है, तो D2 सप्लाई भेजेगा। तो हमें एक डायोड से सप्लाई आउटपुट मिलता रहता है, इसीलिए इट इज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, मेन पॉइंट वो याद रखो, A and B are out of phase when A is positive, B is negative, and when A is negative, B is positive with respect to center. सेंटर टैपिंग रहती है, तो तुम्हारा जो सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर है वहां से सेंटर टू सेकेंडरी जो है 2 पार्ट्स में रहती है, एक ऊपर और एक नीचे। वहां से लोड रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट कनेक्ट करते हैं, और इधर से इनके कॉमन नेगेटिव से लोड रेजिस्टेंस का कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो कैपेसिटर का क्या काम है, जो पल्सेशन है उसको फिल्टर आउट कर देता है। हाई वैल्यू कैपेसिटेंस पल्सेटिंग जो है वो नीचे जा रही है ना,
चार्ज होने के बाद उसको नीचे नहीं जाने देता है, चार्ज हो जाता है जो पल्सेशन को खत्म करता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है एक बार चार्ज हो गया तो। हाई वैल्यू कैपेसिटेंस कहाँ लगाते हैं? पैरेलल टू लोड रेजिस्टेंस, है ना। ये तुम्हारा रेक्टिफायर हो गया, इसमें डायोड भी हो गए, ट्रांसफार्मर भी हो गया। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? डिजायर्ड वोल्टेज पे लाना। हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो हाई वोल्टेज ला के देगा वहां पर, लो वोल्टेज चाहिए तो लो वोल्टेज करेगा। अपनी चार्जर में तो लो वोल्टेज ही चाहिए होता है हमें, 220 वोल्ट से काफी कम चाहिए होता है। इट इज ब्रिंगिंग ऑलमोस्ट 10 वोल्ट या उससे भी कम लाता है, क्योंकि अपने सेल फोन की जो बैटरीज हैं वो 4 वोल्ट के आसपास रहती है, तो लेस देन 10 वोल्ट पे ले आता है। फिर डायोड उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर कैपेसिटर उसको कांस्टेंट आउटपुट बना देता है, उससे चार्ज हो जाती है। गॉट इट? दोनों में से एक रेक्टिफायर पूछते हैं एग्जामिनेशंस में। ऑलराइट, तो ये तो हो गए जनरल पर्पस डायोड था जो कि रेक्टिफायर में यूज करते हैं। नाउ हम लोग दूसरे डायोड देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो मीन्स ऑप्टिक्स मीन्स लाइट मीन्स फोटोन से अभी बाकी जो आगे के 3 डायोड्स हैं, दे आर डीलिंग विद द फोटॉन्स, आइदर दे प्रोड्यूस द फोटोन और दे आर ऑपरेटेड बाय द एक्सटर्नल फोटॉन्स। एक्सटर्नल फोटॉन्स को डिटेक्ट करते हैं या फिर फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 डायोड अब पढ़ेंगे जो कि फोटॉन से डील करते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट semiconductor diodes in which carriers, that is electron holes, are generated by photons. All these devices are called optoelectronic devices. These are photodiodes, LED. Second one is LED, light emitting diode. आजकल बल्ब भी आ गए एलईडी में। सोलर सेल्स, ये 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक है, फोटॉन्स से डील करती है ये तीनों। इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो सबसे पहले फोटो डायोड पढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि कोर्स भी इसका कम हो गया ना, तो जितने टॉपिक है सभी टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फोटो डायोड। तो फोटो डायोड है ना, फोटो डायोड जो होता है ना, बेसिकली फोटोन डिटेक्टर होता है। मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, मेन फोटो डायोड जो है ना, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर है सपोज। ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इधर तो एलईडी रहती है, एलईडी का सिंबल ऐसे, एलईडी यहाँ से सिग्नल भेजेगी, वो टीआईआर होके, हमने पढ़ा था उसमें ऑप्टिक्स में, और ये यहाँ पर फोटो डायोड उसको डिटेक्ट करता है। ये फोटो डायोड होगा, ये एलईडी भी हम पढ़ेंगे। एलईडी के बहुत सारे पर्पज होते हैं, एक पर्पज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका यूज है, बाकी यूजेस भी पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि ये फोटो डायोड एलईडी बने, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। बहुत ऑप्टिकल फाइबर जो है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो कि टीआईआर पर वर्क करती है। तो ये बहुत थिन होते, तो जब सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर बने तभी फिर इनके यूजेस हो पाए, नहीं तो वो आधे सिग्नल बाहर निकल जाएंगे। तो मिनिएचराइजेशन हुआ, बहुत छोटे छोटे डायोड से सिग्नल हम भेज पाते हैं और सिग्नल रिसीव कर पाते हैं। तो ये बेसिकली फोटो डायोड है, जब सिग्नल डिटेक्टर ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को डिटेक्ट करता है, सिग्नल आ रहे कि नहीं आ रहे, और फिर उनको
डिकोड करते हैं। तो फोटोडायोड इज बेसिकली फोटोन और सिग्नल डिटेक्टर यूज्ड इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इट इज ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स बायस। इसको रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, उसके एडवांटेज है रिवर्स बायस में यूज करने के लिए, यूज करने की एफिशिएंसी ज्यादा रहती है उसकी। तो देखो इसमें ये एक पहला डायग्राम में, ये तुम्हारा इधर से सिग्नल आ रहे हैं और यहाँ से इसको रिवर्स बायस, यहाँ पे देखो पी है, सॉरी ये पी है, पी को एन से कनेक्ट किया हुआ, ये एन है, तो पी से कनेक्ट रिवर्स बायस करके रखते हैं। फिर जब सिग्नल आते हैं तो करंट यहाँ पे बढ़ जाता है। पहले बहुत कम करंट है, सब रिवर्स बायस करके रखा है, इतना करंट है। जब सिग्नल आएंगे करंट, हमें यहाँ पे करंट ऑलमोस्ट 0 के आसपास रहेगा, पर जैसे सिग्नल आए सफिशिएंट डिस्टेंस के तो करंट यहाँ पे बढ़ जाता है, तो हमें पता लगता है सिग्नल आ गए, है ना। तो डायोड इज फैब्रिकेटेड विथ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ द लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। ट्रांसपेरेंट विंडो रहेगी उसमें, उसके अंदर लाइट जो है आ सके जिससे, ठीक है। व्हेन फोटॉन्स, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देखो व्हेन फोटॉन्स विद द एनर्जी एच एफ और एच न्यू इज ग्रेटर देन बैंड एनर्जी गैप। एनर्जी गैप से जब ज्यादा होंगे, इक्वल नहीं, ज्यादा होंगे, जब फोटोन के पास एनर्जी जो है, इसकी जो एनर्जी गैप है बीच में, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, यहाँ पहले इतना था अभी इतना हो गया, देन, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड नियर द जंक्शन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। फोटोन अब्जॉर्ब हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, करंट बढ़ जाएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन गोज टू एन साइड एंड होल गोज टू पी साइड, गिविंग राइज इन द ईएमएफ। ईएमएफ मतलब उसका इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने एन साइड में, तो ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट भी फिर उसमें बढ़ेगा। व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, करंट फ्लोस, एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करेंगे यहाँ पर तो करंट फ्लो होगा उसमें। The magnitude of photo current depends on the intensity of incident light. ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज्यादा करंट बढ़ेगा। यहाँ पे देखो I2 is more, I3 is more, I4 is further more. ज्यादा इंटेंसिटी से ज्यादा करंट, है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएंगे तो ज्यादा करंट। तो इट इज इजियर टू ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो, it is easier to observe the change in current with change in the light intensity if reverse bias is applied. रिवर्स बायस में इजी टू डिटेक्ट होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में कम फोटॉन से, आई मीन माइनॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में। माइनॉरिटी कैरियर मतलब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन्वॉल्व, और फोटॉन भी, फोटॉन जो आएंगे वो भी एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो जो परसेंटेज चेंज होगी रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग, दैट विल बी सिग्निफिकेंट, तो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर से, उसमें लैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन्वॉल्व, और सपोज 1 लाख इलेक्ट्रॉन होल एंड पेयर है फॉरवर्ड बायस में, तुम्हारे 100 प्रोड्यूस हुए फोटॉन से, तो 1 लाख में अगर 100 बढ़ गया तो बहुत मुश्किल होगा डिटेक्ट करना। और रिवर्स बायस में सपोज रिवर्स बायस में 1000 है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, आई मीन इलेक्ट्रॉन एंड होल से करंट फ्लो हो रहा है, और फोटॉन्स 100 आए और 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किए उसने, तो 10% डिटेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि पहले से मैंने बताया रिवर्स बायस करके रखते हैं उसको, उसमें से कुछ करंट फ्लो होता रहता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो आएगा वो हमें पता लगना चाहिए कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यू से, ठीक है। तो दैट इज व्हाट। दूसरा पॉइंट क्या है, कंडीशन टू डिटेक्ट इज HF, energy of photon. This is the energy of photon.
should be greater than energy gap. तो दो कंडीशन है ना, एनर्जी या फोटोन शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, और रिवर्स बायसिंग में इसको यूज करते हैं। रिवर्स बायस में यूज करना है, उसमें फ्रैक्शनल चेंज इज मोर। आगे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया मैंने, उसका आंसर भी लिखा है। ठीक है, तो दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। और कहाँ यूज करते हैं? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, टू डिटेक्ट द सिग्नल्स। ठीक है, तो फोटो डायोड क्या करते हैं? इनकमिंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। कंडीशन क्या है? H nu or HF should be greater than the energy gap of particular diode. It is used in the reverse bias. All right. तो ये पहला हो गया। तो इसका वो क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे कि क्यों रिवर्स बायस में, क्वेश्चन ये है, देखो, current in powered bias is known to be more than the current in reverse bias. What is the reason then we operate the photodiode in the reverse bias? तो मैंने बताया ना, फ्रैक्शनल चेंज जो होता है ड्यू टू द फोटो इफेक्ट on the minority carriers dominated reverse bias current is more. Fractional change, friction नहीं है, fractional change. Fractional change is more in the reverse bias, and which is easily measurable, है ना? Easily measurable than the fractional change in the forward bias. Forward bias में already बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, होल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ये फोटो डायोड से अगर वीक सिग्नल है तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे फॉरवर्ड बायस में, है ना? सपोज फोटोन ने, इनकमिंग फोटोन ने 100 ही प्रोड्यूस किए, और ये मैंने कितना बताया, 1 लाख ऑलरेडी है, तो बहुत कम हो गई है ना? 100 डिवाइड बाय 1 लाख, 0.001, इतना परसेंट करंट बढ़ेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना? और रिवर्स बायस से सपोज 100 माइनॉरिटी कैरियर्स है, ये 1000 है, ये 100 है, तो डिवाइड कर दो, तो 1/10, 0.1 विच इज 10%, तो डिटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएट हमें दिख जाएगा करंट चेंज हुआ है, मतलब से इनकमिंग सिग्नल्स, कुछ नए सिग्नल्स आ रहे हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज इज मोर, है ना? इन अदर वर्ड्स इट इज मोर सेंसिटिव, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज मोर sensitive in reverse bias, but better to use this word, fractional change is more. इससे बढ़िया ऐसे लिखो, जो वर्ड एनसीईआरटी बुक का है, फ्रैक्शनल चेंज इज मोर, फ्रैक्शनल चेंज in current is more in reverse bias. ये कीवर्ड है, इतना लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, ऑलराइट। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो ये सब पूरा, यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी बाकी दोनों डायोड्स गैप के बात करते हैं। अभी जस्ट वी विल टेक द ब्रेक एंड आफ्टर 5 minutes you join, then we'll complete these two and course will be over. All right, कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, 5 minutes का ब्रेक ले लो। 6 कितना टाइम हुआ अभी? 6:30 पे ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। 6:30 to 7 विल कंप्लीट इट, थोड़ा सा ही बचा है अभी, या फिर पहले कर लो, आई विल लीव यू, कोई पहले कंप्लीट हो जाएगा तो विल जस्ट एंड द क्लास। ठीक है,
Join after 5 minutes. We'll end the class early today.